नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। वैसे तो हर मास की पूर्णिमा तिथि को धनदायक प्रयोग किए जाते हैं और शुभ माना जाता है, लेकिन साल में जो शरद पूर्णिमा है, जो आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है, इसको सबसे ज़्यादा शुभ और समृद्धशाली पूर्णिमा माना जाता है, क्योंकि इस शरद पूर्णिमा, जिसको हम कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं, महाराज पूर्णिमा कहते हैं, इस दिन माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी और इसी दिन श्री हरि विष्णु के साथ उनका विवाह भी हुआ था। तो आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन आकाश से अमृत की वर्षा होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस बार आप, चूँकि देखिए पंचांग में भेद के कारण 2 दिन पूर्णिमा है, 19 अक्टूबर और 20 अक्टूबर, लेकिन रात की पूर्णिमा जो होगी, जो माँ लक्ष्मी की पूजा होगी, वो 19 अक्टूबर को ही होगी और खीर का जो आप भोग लगाएंगे वो भी 19 अक्टूबर की रात में ही लगाएंगे। अब शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। वैसे तो दीपावली के दिन भी उनकी पूजा होती है, तो उनकी पूजा उस दिन होती है गणेश जी के साथ, लेकिन इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा भगवान विष्णु के साथ होती है और इस दिन का महत्व दीपावली से भी कहीं ज़्यादा है और इसीलिए इस तिथि को धनदायक माना जाता है। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करने आती हैं और जो लोग रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, धन की देवी उनके घर में वास करती हैं। तो शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की चांदनी से पूरी धरती सराबोर रहती है और अमृत की बरसात होती है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है। इसीलिए रात को चंद्रमा की चांदनी में खीर रखने से उसमें अमृत समा जाता है। तो पूर्णिमा तिथि का शुभ मुहूर्त क्या है? 19 अक्टूबर की शाम 7 बजे से पूर्णिमा तिथि लग जाएगी और 20 अक्टूबर की रात 8:20 पर समाप्त हो जाएगी। तो शरद पूर्णिमा की रात जो आप खीर चांद की रोशनी में रखेंगे, तो वो आप या तो मिट्टी का बर्तन में रखिएगा या चांदी के बर्तन में या फिर शीशे के बर्तन में। आप किसी अन्य धातु के बर्तन में मत रखिएगा, नहीं तो जितना फल आपको मिलना है वो नहीं मिल पाएगा। अब इस दिन पवित्र नदी सरोवर में भी नहाने का विधान है। आप घर में ही नहाते हैं तो गंगा जल से नहा लें और तुलसी जी की जरूर आप विशेष पूजा कीजिएगा। जैसे कि तुलसी में लाल धागा, जो मौली धागा होता है, मन्नत का धागा होता है, उसको जरूर बांध दीजिएगा। लक्ष्मी स्थिर रहेगी। पहले से बंधा हुआ है उसको खोल कर हटा दें और फ्रेश बांध दें। अपने घर के पूजा स्थान में जब आप पूजा कीजिएगा, साफ़ सुथरा करके सलीके से करिए। उसके बाद देखिए एक खास बात, अब हम आपको स्वस्तिक का प्रयोग बताएंगे। पुराणों में स्वस्तिक को लक्ष्मी और गणपति का प्रतीक माना गया है। स्वस्तिक का अर्थ है संस्कृत में सु और अस्ति, जिसका अर्थ होता है शुभ, और स्वास्तिक से परिवार, धन, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी खत्म होती है। तो स्वास्तिक से कैसे आप तमाम परेशानियों से छुटकारा पा सकें, आइए जानते हैं। सबसे पहली बात तो अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों का बंधनवार जरूर लगाइएगा। आपने जो नवरात्र में लगाया है उसको खोलकर हटा दें और फ्रेश आम के पत्तों का बंधनवार लगाइए, या अशोक के पत्तों का भी लगा सकते हैं। इसके बाद घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ से हल्दी और चावल, यानी चावल थोड़ा सा आप लेकर भिगो लें और उसको पीस कर उसका पेस्ट बना लें। उसमें हल्दी डालकर 1 चुटकी आप इसी घोल से घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ से स्वस्तिक बनाएं, या तो ऊपर में बीचों बीच बनाएं या फिर दोनों तरफ बनाएं। अगर हल्दी चावल का नहीं बनाते हैं तो सिंदूर में तेल या फिर घी मिक्स करके भी आप बना सकते हैं। ये स्वस्तिक आपके जीवन में शुभता को बढ़ाएगा, नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करेगा और माँ लक्ष्मी और गणेश जी की कृपा भी बरसेगी। तो स्वस्तिक का निशान जो होता है जीवन में सिर्फ मंगल ही लेकर आता है और कुछ नहीं। अब घर के मंदिर में जब आप पूजा पाठ कीजिएगा, जब आप दीपक जलाते हैं पूजा करने के समय, तो क्या करें? देखिए पहले तो एक बात जान लें, जब आप स्वस्तिक बनाइएगा तो दोनों तरफ 2 खड़ी रेखाएं जरूर डालिएगा। ये स्वस्तिक को बांधता है। अगर आप सिर्फ स्वस्तिक बना देंगे, खड़ी रेखाएं नहीं डालेंगे, तो लक्ष्मी स्थिर नहीं रहेगी। पैसे इधर से आएंगे, उधर से निकल जाएंगे। और आप चाहते हैं अगर पैसे टिके
तो दोनों तरफ 2 खड़ी रेखाएं जरूर बनाइए। ये एक जीवन में विशेष सुमंगल करता है। तो घर के मंदिर की बात करते हैं। जब आप घर के मंदिर में पूजा पाठ करेंगे तो एक थाल में दीपक जलाते होंगे, तो थाल में आप एक स्वस्तिक बना लें, सिंदूर से ही छोटा सा बनाइए, बहुत बड़ा नहीं बनाना है। अब उस पर आप 5 तरह का अनाज रखें या फिर आप सिर्फ चावल ही रख दें 5 दाने, और उसके ऊपर दीपक जलाएं। अगर चावल भी नहीं है तो आप यहाँ पर फूलों की पंखुड़ी रखकर फिर दीपक जलाएं, तो आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होगी। अब चूँकि ये तिथि बहुत खास है, इसलिए आप पूरे घर में जल में थोड़ा सा पूजा पाठ करने के बाद एक सिंपल सा प्रयोग कीजिएगा, या पहले भी कर सकते हैं। जल ले लें, जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर इस पानी इसके पूरे घर में छिड़काव करें। बाकी बचा हुआ पानी घर में भी बाहर में भी, याद रखिए, बाकी बचा हुआ पानी पौधे में डाल दें। एकदम से देखिएगा शांत महसूस करेंगे खुद को। दूसरी बात, इस प्रयोग को करने के बाद आप एक पात्र में पानी ले लें, उसमें फूलों की पंखुड़ी डाल दें और इसको अपने घर के मुख्य दरवाजे के अंदर दाहिनी तरफ रखें। यानी घर से आप बाहर निकलेंगे तो आपके हाथ जो दाहिने तरफ होंगे ना, उसी साइड रखें। और ये पात्र मिट्टी का भी हो सकता है, आपके घर में जो भी बर्तन है आप वही ले लें, लोटा भी हो सकता है, तो उसको रख दें और उसके नीचे भी एक स्वस्तिक बना दें। जो लोटा आप रखेंगे जिसमें आप पानी रखेंगे फूलों वाली, उसके नीचे भी एक स्वस्तिक बना दें। फूल से ही स्वस्तिक बना सकते हैं या फिर आपके घर में अबीर गुलाल है उससे बना दें। और हमेशा ही स्वस्तिक सीधा बनाया करें, उल्टा स्वस्तिक मत बनाइएगा वरना परेशानी में पड़ जाइए। घर में उल्टा स्वस्तिक नहीं बनाना चाहिए, अमंगल लाता है। तो इस तरह से आप जो जल है, जो आपने फूलों की पंखुड़ी रखा, इसको आप देखिए कम से कम 2 दिन रहने दीजिएगा। और इस वैसे तो आप पूरे महीना जला सकते, इस तरह से रख सकते हैं, पूरे साल रख सकते हैं, ये अच्छा माना जाता है। जल रखना वो आपके घर के शुभता को बढ़ाता है, नकारात्मक ऊर्जा को जल ही सोख लेगा, घर के अंदर नहीं आता, इसलिए रखा जाता है। और जब भी शुभ मंगल दिन हो तो ये जल जरूर रखें। अब इसको 2 दिन के बाद आप किसी पौधे में डाल दीजिएगा, फ्रेश रख लीजिए। अब एक खास प्रयोग जो आपकी मन्नत को पूरा करेगा। अगर लंबे समय से कोई ऐसी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही है, नौकरी नहीं लग रही, व्यापार नहीं चल रहा, विवाह नहीं हो, आपका घर नहीं बन पा रहा है, तमाम तरह की परेशानियां होती है, संतान का सुख नहीं है, तब घी में सिंदूर मिक्स कर लें थोड़ा सा और लेकर पास के किसी भी मंदिर में चले जाएं। मंदिर के दीवार पर एक उल्टा स्वस्तिक बना दें, अपनी समस्या कहें और घर चले आएँ बिना पीछे मुड़े। मंदिर की दीवार पर बाहर की तरफ से भी बना सकते हैं, अंदर की तरफ से भी बना सकते हैं, ठीक है। अब जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तब आप फिर से मंदिर जाएं। अब मान लेते हैं आप उस जगह नहीं है, कहीं और रहते हैं, कोई बात नहीं, जहाँ रहते हैं वहीं के पास के किसी भी भगवान के मंदिर में एक सीधा स्वस्तिक बना दीजिएगा। या कोशिश कीजिएगा कि आपने जिस भी भगवान के मंदिर में बनाया, जैसे हनुमान जी के मंदिर में बनाया तो हनुमान जी के मंदिर में बनाएं, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप ज़रूर बना दें अगर आपकी मन्नत पूरी हो जाती है तो। कई बार क्या होता है, आपको सपने ही अच्छे नहीं आते, नींद नहीं आती, परेशानी ज़्यादा है, तब सोने के पहले अपनी तर्जनी उंगली, जिसको हम बृहस्पति की उंगली कहते हैं, इंडेक्स फिंगर कहते हैं, आप हवा में ही स्वस्तिक बनाएं और फिर आप सो जाएं। देखिएगा नींद अच्छी आएगी, बहुत अच्छी। और तर्जनी उंगली से जब आप स्वस्तिक बनाते हैं ना, तो बुरे सपने भी नहीं आते। और घर के बाहर अगर आप, चूँकि हमने कहा कि आपको स्वस्तिक बनाने के लिए इससे देवी देवता भी खुश रहते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और घर में जब आप माँ की मूर्ति को स्थापित करें या किसी भी भगवान को, तो स्वस्तिक बनाकर उस पर मूर्ति स्थापित करेंगे तो आपकी मन्नत जल्दी पूरी होती है। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।